कैसे आप डेली टॉयलेट जाकर अपने पैसे बचा रहे हैं और ये बात आपको खुद नहीं पता। और दुनिया की सबसे फेमस लाइब्रेरी में आपका नाम भी हो सकता है, पर कैसे एक ऐसे सिंपल से पिज्जा को एरोप्लेन में क्यों डिलीवर किया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि यूट्यूब पे सबसे पहले वीडियो अपलोड करने वाला ये आम सा लड़का कौन था, और हम इंटरनेट को वाईफाई ही क्यों कहते हैं। तो भाई वीडियो सच में बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। क्या आपको पता है कि अलास्का में पिज्जा डिलीवरी प्लेन से किया जाता है। वहाँ कुछ रिमोट एरियाज में रोड ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल होती है, तो लोगों ने पिज्जा पहुँचाने के लिए प्लेन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जब आप वहाँ पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो पिज्जा लिटरली उड़ता हुआ आप तक आता है। ये तो एकदम यूनिक सर्विस है, क्योंकि पिज्जा की एक्चुअल प्राइस से ज्यादा उसकी डिलीवरी कॉस्ट ही आ जाती होगी। YouTube के को-फाउंडर जावेद करीम ने जो पहली वीडियो अपलोड की थी वो आज भी YouTube की दुनिया में आयोनिक मानी जाती है। 2005 में जावेद ने एक छोटी सी 18 सेकंड की वीडियो बनाई थी जो सैन डाइगो जू में थी, जिसका नाम था मी एट दी जू। इस वीडियो में जावेद एलिफेंट के पास जाते हुए अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। इस छोटी सी क्लिप से YouTube का एक बड़ा सफर शुरू हुआ और आज हम YouTube पर लाखों करोड़ों वीडियोस देखते हैं। अलेक्जेंड्रिया की फेमस लाइब्रेरी के बाद अब एक डिजिटल लाइब्रेरी भी है, जहां पर पूरा गूगल बंद है, मतलब कि इंटरनेट की हर वेबसाइट का रिकॉर्ड संभाल कर रखा जाता है। इस लाइब्रेरी का नाम है इंटरनेट आर्चिव और ये 1996 से लेकर आज तक के हर वेब पेज को आर्चिव करती आ रही है। तो अगर कोई वेबसाइट बंद हो जाए या उसका कंटेंट चेंज हो जाए, आप उसका पुराना वर्जन देख सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है ना। इंटरनेट आर्चिव का मिशन है कि डिजिटल हिस्ट्री को सेफ रखना, ताकि हम डिजिटल दुनिया के इतिहास को समझ सकें। तो अगर आपका भी कोई गूगल पर वेबसाइट या वेब पेज है तो आपका भी नाम इस लाइब्रेरी में जरूर होगा। पहले वेब कैम को कैम्ब्रिज के लोगों ने सिर्फ एक काम के लिए बनाया था, और वो काम था कॉफी पॉट की हालत चेक करना। 1991 में कुछ कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सोचा कि बार बार उठकर देखने के बजाय क्यों ना एक कैमरा लगाया जाए जो उन्हें बता सके कि कॉफी पॉट में कॉफी है या नहीं। इसका नाम था कॉफी पॉट कैमरा। जब भी किसी को कॉफी की जरूरत होती बस अपने कंप्यूटर पर देख लेता। कितनी स्मार्ट और फनी बात है ना। सोचो अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा। शायद आपके लिए ज्यादा कुछ ना हो, पर इस पूरी दुनिया के लिए बहुत कुछ हो सकता है। लगभग 196 बिलियन ईमेल और 3 बिलियन गूगल सर्चेस रुक जाएंगी। कितना अजीब है ना। हमारा रोज के काम कितने ज्यादा इंटरनेट पर डिपेंड करता है। चाहे ईमेल्स हो या गूगल सर्चेस, सब ठप। एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाने से दुनिया की लाइफ थोड़ी स्लो हो जाएगी। अगर आप जमीन के बीच एक टनल बनाते हैं और उसमें कूद जाते हैं तो आपको दूसरी तरफ पहुंचने में सिर्फ 42 मिनट लगते हैं। ये तो साइंस का मैजिक है। जैसे ही आप टनल के बीच में गिरते हैं आपकी स्पीड बढ़ जाती है और ग्रेविटी आपको अपनी तरफ खींचने लगती है। लेकिन जब आप जमीन के बीच में पहुंचते हैं आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन आप फिर भी दूसरी तरफ निकलते चले जाते हैं। तो अगर आप दुनिया के दूसरे कोने पर जाना चाहते हैं तो जल्दी से कूद जाइए, लेकिन थोड़ा संभल के, क्योंकि इस प्लान में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि टनल को खोदना और उसका एंगल सेट करना कि कहां पर जाकर निकलेगा। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। अगर आप अपने आईफोन को रोजाना एक बार चार्ज करते हैं तो आपको पता है कि इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल साल भर का लगभग 150 रुपए आता है। इसका मतलब यही है कि आईफोन इतना एनर्जी एफिशिएंट है कि इसका बिल देखकर आपको हार्ट अटैक तो नहीं आएगा। यही वजह है कि लोग आईफोन को इतना पसंद करते हैं। ना सिर्फ ये काम करता है बल्कि आपकी पॉकेट भी सेफ रखता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप रोजाना टॉयलेट जाकर अपने पैसे बचाते हैं तो ये बात सच है, क्योंकि टॉयलेट जाने की वजह से आप बीमारियों से बचे रहते हैं, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल या दवाइयों पर खर्चा भी कम करना पड़ता है। क्या आपको पता है कि एप्पल के आईपैड सिर्फ सैमसंग की वजह से चल रहे हैं, क्योंकि आईपैड के रेटिना डिस्प्ले को एक्चुअली सैमसंग मैन्युफैक्चर करता है। क्योंकि एप्पल का खुद ये मानना है कि हाई क्वालिटी रेटिना डिस्प्ले सिर्फ सैमसंग ही बना सकता है, इसलिए एप्पल खुद सैमसंग पर डिपेंड करता है। दुनिया के सामने ये दोनों ब्रांड्स एक दूसरे के दुश्मन हैं, पर असल में ये दोनों एक दूसरे पर रिलाई करते हैं। वाईफाई के फाई का कोई खास मतलब नहीं होता। इस नाम को बस इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हाई फाई से राइम करता है। जब वाईफाई टेक्नोलॉजी का जादू चला तो मार्केटिंग वाले सोच रहे थे कि एक ऐसा नाम चाहिए जो सुनने में कैची हो और याद रहे, और क्या ही जबरदस्त नाम मिला, वाईफाई। सुनने में कितना मॉडर्न लगता है। तो जब आप वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो असल में आप एक राइम वर्ड यूज कर रहे होते हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। सेम इसी तरह लोल पहले लॉर्ड ऑफ लव्स के लिए इस्तेमाल होता था, जब इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। जब लोग एक दूसरे को लेटर या मैसेज भेजते थे तब लोल का मतलब था एक दूसरे को दोस्ती या प्यार दिखाना। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ा, लोल का मतलब बदल गया। इसका यूज लाफिंग आउट ऑफ लाफ के लिए होना लगा। आजकल जब आप लोल लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ फनी या मजेदार सुन रहे हैं। तो भाई ये तो हो गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि और कैसे आप इंडियन करेंसी यूज करके जेल जा सकते हैं। और ये आदमी कौन है जो 70 सालों से बिना कुछ खाए पिए अभी तक जिंदा है। लेकिन कभी कभी हमारी सोच से बिल्कुल कुछ अलग भी हो सकता है, जैसे इंडिया का ये आदमी जिसने कुत्ते से ही शादी कर ली। और ये इंडिया का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ काऊ का भी आईडी कार्ड होना जरूरी है।